हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर का नाम तो आपके स्क्रीन पे सामने ही दिख गया है, ड्रेनेज। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। तो चलिए, नितिका की पाठशाला में इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बट ऐसे फॉर्म में आपको करवाऊंगी कि आप लोगों के पेपर में पक्का 100 ऑफ 100 आने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है कि ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया में जो भी रिवर्स का सिस्टम है, एक एरिया में चाहे वो इंडस हो, सतलुज हो, गंगा हो, जो भी उनका एक रिवर सिस्टम बनता है, हम उसको बोलते हैं ड्रेनेज। प्लीज बेटा सीवरेज से मत ले लेना इसको। सीवरेज एक अलग चीज है, ड्रेनेज एक अलग चीज है। ड्रेनेज क्या है? एक एरिया का जो भी रिवर सिस्टम होता है, हम उसको ड्रेनेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आपके चैप्टर में दी गई है, दैट इज ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एक ऐसी सिंगल रिवर जो एक पूरे एरिया में ड्रेन्ड होती है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, चाहे मैं उसकी ट्रिब्यूटरी ले लूं, डिस्ट्रीब्यूटरी ले लूं। ट्रिब्यूटरी क्या है? जब एक सिंगल रिवर से बहुत सारी रिवर्स मिल जाती हैं तो वो हो गया ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हुआ? जब एक सिंगल रिवर से वो रिवर्स निकलती जा रही हैं, अलग होती जा रही हैं, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक ऐसी सिंगल रिवर जिसमें ये सारे एरिया को ड्रेन्ड कर रही हो, चाहे उसमें वो ट्रिब्यूटरी मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो रही है, हम उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। जिसमें वो एरिया, जो बेसिन, जो उसका बेसिन क्रिएट कर रहा है, जो ड्रेनेज हो रही है पूरी उस एक सिंगल रिवर सिस्टम में, हम उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तीसरे आपके इस बुक में पहले पेज पे जो बच्चों को डरते हैं, वो डरते हैं वाटर डिवाइड्स। आप सिर्फ डायग्राम्स को देखेंगे। एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया क्या होता है बेटा? जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया, सच एज माउंटेन और अपलैंड। अपलैंड मतलब प्लेट्यू, माउंटेन्स मीन्स पहाड़। सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, जब दो रिवर ड्रेस बेसिन आ रही हैं, दो रिवर्स आ रही हैं, अपने अपने बेसिन क्रिएट कर रही हैं, बट ऊपर से एक ऐसी चीज आ गई बीच में, जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, बीच में से कोई चीज उठ गई है और जिसने उन दोनों रिवर्स को, दोनों स्ट्रीम्स को अलग कर दिया, बांट दिया, हम उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। डिवाइड मतलब देखते हैं ना हम लोग, आप दोनों को मैंने एक हिस्से में डिवाइड कर दिया। आपके पास 4 टॉफी थी, दो आपकी हो गई, दो आपकी हो गई। तो वाटर डिवाइड क्या हो गया? दो नदियां बहती आ रही हैं, बट बीच में एक एरिया ऐसा आया जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ था, उसने इन दो रिवर्स को अलग अलग कर दिया, वो बन गया वाटर डिवाइड। आई थिंक आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है। ड्रेनेज मतलब एक एरिया के जो भी उसका रिवर सिस्टम होता है। ड्रेनेज बेसिन मींस एक रिवर सिस्टम जो उस एरिया को ड्रेन करती जा रही है, दैट इज ड्रेनेज बेसिन। और वाटर डिवाइड मींस जब आपकी दो रिवर्स, दो ड्रेनेज बेसिन को हमने अलग अलग कर दिया हो, दैट इज वाटर डिवाइड। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्या है? The drainage system of India are mainly controlled by broad relief features of the subcontinents. हमारे इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, उनको रिलीफ फीचर्स, या अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, हमारे फिजिकल फीचर्स कंट्रोल करके चलते हैं। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। हमने अपनी देश की सारी नदियों को दो भागों में ही बांट दिया है। एक है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिनसुला रिवर्स। बेटा 5 मार्कर क्वेश्चन हर साल मैं देखती हूँ, डिफरेंस आता है, व्हाट आर द पेनिनसुला रिवर्स और डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स। तो मैंने आपके आंसर के फॉर्म में ही अगली स्लाइड तैयार की है। आप लोग अगर वो भी लिख के आएंगे, पूरे 5/5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 3 आ जाए, 5 आ जाए, मुझे नहीं लगता आपकी कोई भी टीचर इसमें नंबर काटने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। हिमालय और पेनिनसुला रिवर्स का क्या डिवाइड है? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि सारी नदियों को हमने इन दो भागों में ही बांट दिया है। चलिए, पहला पॉइंट, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर एंड रिसीव वाटर बोथ फ्रॉम मॉनसून एंड मेल्टिंग ऑफ द स्नो। अब आप कहेंगे मैम पेरिनियल का मतलब क्या होता है? बेटा पेरिनियल मींस ऐसी रिवर्स जो 12 महीने थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, वहां पानी ही पानी है। अब आप कहेंगे हिमालय रिवर्स में 12 महीने का पानी कहाँ से आया भाई? भाई हिमालय माउंटेन्स हैं,
ऊपर रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, और दूसरी चीज वो माउंटेन ज्यादातर स्नो कवर्ड होते हैं, तो जब वो पिघलेंगे तो भी नदियों में पानी ही रहेगा। इसलिए इन रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, जो 12 महीने चलती रहती हैं। वही दूसरी तरफ पेनिनसुला रिवर्स को देखें तो वो रिवर्स सीजनल होती हैं। ज्यादातर इनका जो पानी है, वो ज्यादातर जो ये रिवर्स है वो मॉनसून पे डिपेंड रहती है। अगर मॉनसून आया तो उन नदियों में पानी ही पानी है, अगर मॉनसून खत्म हो गया तो वो नदियां सूखनी शुरू हो जाती हैं या कम हो जाता है उनका पानी। दूसरा पॉइंट, हिमालयन रिवर्स हैव लार्ज बेसिन्स। अब ये क्या है, जो भी हिमालय रिवर्स जिस भी एरिया से फ्लो होती हैं वो बड़ा बड़ा बेसिन्स बना के चलती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ उनका बेसिन बनता है। बट अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो उनका बेसिन हिमालयन रिवर्स के बेसिन के कंपैरिजनली थोड़ा छोटा रह जाता है। तीसरा पॉइंट, हिमालयन रिवर्स आपको डेल्टास भी बनाएंगी। वहां डेल्टास क्या होती है बेटा, जब एक रिवर्स सी में फ्लो करने लगती हैं तो वो एक अपना माउथ क्रिएट कर लेती है, तो वो बनाती है डेल्टास। बट पेनिनसुलर रिवर्स डेल्टास भी बनाएंगी और एस्ट्यूरीज भी बनाएंगी। अब ये एस्ट्यूरीज क्या है, अभी मैंने आपको क्या कहा, जब रिवर सी में जाने लगती है तो वो एक माउथ क्रिएट कर लेती है, ब्रॉड हो जाती है, फैल जाती है, तो जाके वो सी में छलांग लगाती है। एस्ट्यूरीज क्या है, कई रिवर्स बिना माउथ बनाए सीधा सी में कूद जाती हैं, तो वो होती हैं एस्ट्यूरीज। तो पेनिनसुलर रिवर्स डेल्टा और एस्ट्यूरीज दोनों बनाती हैं, बट हिमालय माउंटेन्स जब भी सी में जाएंगी तो वो हमेशा माउथ क्रिएट करेंगी। फोर्थ पॉइंट, द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अब ये ओरिजिनेट कहां से होती हैं, ये ओरिजिनेट होती है हिमालय माउंटेन्स जहां बिल्कुल जो बर्फ से पैदा हो रखे, जो बर्फ में ही ढके पड़े हैं। बट ये रिवर्स ज्यादातर ओरिजिनेट होंगी आपके प्लेट्यू से, पेनिनसुला प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं और वो माउंटेन से होते हैं। आगे आ जाइए, दीज रिवर्स आर यंग एंड एनर्जेटिक, क्योंकि आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है हिमालयन माउंटेन्स यंग होते हैं, अभी अभी बने हैं। अब जो यंग होंगे उनमें तो भाई एनर्जी भी बहुत होंगी, तो हिमालयन रिवर्स भी यंग होती हैं। बट पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है, पेनिनसुला रिवर्स क्या है, वो ओल्ड है, मेच्योर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। क्योंकि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था बेटा कि पेनिनसुला जो प्लेट्यू है वो हमारा एशियंट फिजिकल फीचर्स है, तो वहां की रिवर्स भी ओल्ड होंगी। अगला पॉइंट, बेसिकली हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हुई, गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस, और यहां पर गंगा कावेरी नर्मदा ताप्ती। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बनाना इजी फॉर्म में क्वेश्चन। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। हिमालयन रिवर्स जो हैं उनका जो कोर्स होगा, उनकी जो लेंथ, अगर हम कहीं रास्ता पार करने का उनका लॉन्ग होगा, वो ऊपर अपने सोर्स से सीधा सी तक जाती हैं, तो इनका जो रास्ता हुआ, इनका जो कोर्स हुआ वो लॉन्ग होता है। वही पेनिनसुलर रिवर्स का शॉर्ट फॉर्म में होता है, प्लेट्यू से घाट से पैदा होती है और सीधा सी में गिर जाती है, तो इनका कोर्स इतना लंबा नहीं है, इनका रास्ता इतना लंबा नहीं होता। अगला पॉइंट, Himalayan rivers perform intensively erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. अपर कोर्स मतलब अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें, अपर मिडल एंड लोअर आती हैं, पहले ऊपर से आएंगी फिर थोड़ा लोअर तक पहुंची हिमाचल तक, तीसरा शिवालिक तक पहुंचती हैं। तो जो ये हिमालयन रिवर्स हैं बेटा, ये बहुत सारे ऊपर से मिट्टी रेत पत्थर बहुत कुछ लेकर आती हैं, तो बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं। बट अगर मैं पेनिनसुला की बात करूं तो उनका कोर्स इतना लंबा नहीं है, इतना बड़ा कोर्स ना होने की वजह से वहां पे इरोजनल एक्टिविटीज भी कम होती है, अपने साथ वो ज्यादातर मिट्टी रेत पत्थर ज्यादा नहीं लेकर आ पाती है। हिमालयन रिवर्स नॉर्थ ऑफ माउंटेन्स, ये कहीं ना कहीं मैंने एक पॉइंट को दो बना दिया बेटा, कि स्नो कवर्ड माउंटेन या नॉर्थ ऑफ माउंटेन से होती हैं, बट जो पेनिनसुला प्लेट्यूज है ये आपके वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं। लास्ट पॉइंट, हिमालयन माउंटेन्स हमारे यहाँ पे इरिगेशन, कल्टीवेशन या नेविगेशन में भी हेल्प करती हैं। हिमालयन रिवर्स बहुत अच्छी हैं, तभी तो यहाँ पे कहते हैं एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप होता है जब ये नॉर्दर्न प्लेन्स तक लेकर आते हैं। बट अगर वहीं पे मैं पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करूं तो वो सीजनल थी, हमने बात करी, और ज्यादातर उनके साथ इतना इरोजनल एक्टिविटीज भी नहीं हो पाती। तो पेनिनसुला प्लेट्यू जो रिवर्स हैं वो ज्यादातर कल्टीवेशन, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये रिवर्स उसको ज्यादा अच्छे से नहीं देती, और ना ही नेविगेशन में हेल्प करती है। मतलब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए, अगर मैं फॉर्म में बात करूं तो हिमालयन रिवर ज्यादातर फायदेमंद है,
एज कंपैरिजन टू मेरी पेनिनसुलर रिवर्स। तो मैंने आज आपके साथ 3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, और वाटर डिवाइड क्या होता है। और उसी के साथ मैंने एक 5 मार्कर या 3 मार्कर आपके साथ रेडी कर दिया कि हिमालय और पेनिनसुला का रिवर का डिफरेंस क्या है। अगर आप यही लिख कर आएंगे बेटा जो मैंने इतने 2 ब्रॉड में डाल दिए, आई एम गिविंग यू द श्योरिटी आपके टीचर कभी नहीं नंबर काटने वाले। लास्ट में 2 चीजें मैं आपके डू यू नो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में हम बॉक्सेस नहीं छोड़ते हैं, 1 मार्कर वहीं से बनते हैं बेटा ज्यादातर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर क्रिएट करती है? दैट इज अमेजोन रिवर। अब ये क्या किसका पार्ट है? साउथ अमेरिका का पार्ट है जी। ठीक है बेटा। एक आपके लिए क्वेश्चन, बट आंसर मैम आपको देकर जाएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो देखकर ही बिल्कुल रेडी हो जाए। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो इंडिया में कौन सी रिवर ऐसी है जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती होंगी? आई थिंक बहुत से बच्चे गेस क्लियर कर रहे होंगे, दैट इज गंगा। ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपके साथ एक पार्ट कवर कर दिए। अगली स्लाइड में हम मिलेंगे जब मैं आपको बताऊंगी हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, कहाँ कहाँ से ट्रिब्यूटरी है। बड़े इजी फॉर्म में लर्न करेंगे, वीडियोस देखते ही मेरे बच्चों को लर्न हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपसे मुझे एक ही फेवर की जरूरत है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी वीडियोस को हमेशा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब का बटन हमेशा ऑन रखिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि अगर एसएसटी पढ़ेंगे तो सिर्फ नितिका की पाठशाला से ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।